स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पीओके में इस वक्त कत्लेआम है। लगातार वहां पर लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता सब देख रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। ऐसे में पीओके के लोग ही विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। अब क्या स्थिति है पीओके की, इस वक्त मेरे साथ राजा मुनीर जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। सर, पीओके के जो हालात हैं, क्या अंदेशा है आने वाले वक्त में? देखिए, पीओके के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी तक 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पे मारे गए हैं। 300 से ज्यादा, 300-325 से ज्यादा जो है वो इंजर्ड हैं। अगर आप बात करें कि वहाँ हालात क्या हैं, तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। कई जगह जो लोग हैं वो कर्फ्यू डिफाई करके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बट वहाँ के हालात सुधरने वाले दिख नहीं रहे, क्योंकि ना तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जेएसीसी के साथ बात करने का कोई जो एक रुझान छेड़ा था उसको फॉलो अप किया है, ना ही उनके पास कोई प्लान भी है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। और अब ये जो इशू है, अगर आप देखें कि इसमें कुछ अब बयान ऐसी जगहों से भी आने शुरू हो गए हैं जहां से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, जैसे कि इनके अपने जो लॉबिस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के और आईएसआई के विदेशी मुल्कों में, अब उन्होंने भी स्टेटमेंट देने जारी कर दिए हैं कि पाकिस्तान को जो है वहां बड़ा डेमोक्रेटिकली हैंडल करना चाहिए पीओजेके को। तो जब इनके अपने लॉबिस्ट जो इनकी लॉबिंग कर रहे थे आज तक, ये बोलना शुरू कर दें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मोर डेमोक्रेटिक वे से और उनके राइट्स और उनके डिमांड्स को जो है उनको कंसिडर करना चाहिए, उससे सीधे साफ ये दिखता है कि हालात जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वो काफी खराब हैं। और पाकिस्तान के पास जो वहाँ कर रहा है उसके पास उसको डिफेंड करने के लिए अपने लोगों में भी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान का एक रुझान है कि जब भी वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होते हैं तो या वो उनको बोलते हैं कि अफगान तालिबान है या उनको बोलते हैं कि इंडियन एजेंट है। तो आज की डेट में पाकिस्तान में ये आर्गुमेंट बाय करने के लिए कोई नहीं है कि कोई पाकिस्तानी एजेंट, कोई इंडियन एजेंट है या कोई अफगान एजेंट है। आज सवाल सीधे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से है कि अगर आपकी इतनी मिसगवर्नेंस है तो आप अपने लोगों की बात क्यों नहीं सुने। तो उस चीज को लेकर बड़ा गुस्सा है लोगों में। और पीओजेके में जो है रावलाकोट में प्रोटेस्ट हुआ है, मुजफ्फराबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ है, कोटली में प्रोटेस्ट हुआ है। तो प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। बच्चे और औरतें भी जो थे वो कल सड़कों पर थे, उसमें कई जो औरतें हैं वो कल जख्मी भी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान पुलिस ने, आर्मी ने कल बहुत हेवी टीयर गैस शेलिंग भी की थी और फायर भी खोला था। तो बिल्कुल जैसे सर, कि मैंने लेकिन कहा, जब इस पूरे बवाल में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता चल रही है, फैक अयूब, ब्रिगेडियर फैक अयूब का जब नाम आ रहा है कि उसके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, तो खबरें यहां तक हैं कि वो घूम घूम कर ये बातें कह रहा है कि पहले पीओके की नस्ल कुशी होगी, मारा जाएगा, उसके बाद एक एक महिला के पेट में पंजाबियों का बच्चा पलेगा। तो ये ठीक उसी तरीके से कांड किया जा रहा है, बर्बरता की जा रही है जैसे बांग्लादेश में किया गया था। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जहाँ तक बात है तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश में भी यही किया, उन्होंने यही धमकी बलूचिस्तान में भी दी है, यही वो पश्तूनों को खैबर पख्तूनख्वा में भी बोलते हैं, और यही बात जो है वो पीओजेके में कश्मीरियों को भी यही बात बोल रहे हैं। तो इससे जो है समझ आ जानी चाहिए, जो हमारे पीओजेके में जो लोग बैठे हैं उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान की जो असलियत है वो क्या है और किस तरह पाकिस्तान ने उनको दशकों से यूज किया है अपनी टेरर पॉलिसी चलाने के लिए। और जब टाइम आया कि उनकी बात सुनी जाए तो उनको भी जो है उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान की एक मेंटालिटी है, पाकिस्तानी मिलिट्री की एक मेंटालिटी है कि आप रिप्रेशन फोर्स और रेप को यूज करके जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनको आप खत्म कर दो। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ये कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री है। इसी हिस्ट्री की वजह से इनसे बांग्लादेश अलग हुआ था, इसी हिस्ट्री की वजह से आज केपीके में इनके पास कंट्रोल नहीं है, इसी हिस्ट्री की वजह से आज बलूचिस्तान में इनकी हालत टाइट है, और इसी हिस्ट्री की वजह से पीओजेके भी इनके हाथ से निकलता जा रहा है। सर, क्या जब इस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, हॉस्पिटल पर, बच्चों के हॉस्पिटल पर हमले कर दिए गए, नमाज पढ़ते हुए लोगों पर फायरिंग कर दी गई, दुनिया जो गाजा, फलस्तीन और ईरान के लिए रो रही थी, वो पीओके पर खामोश क्यों है?
देखिए, दुनिया की जहाँ तक बात है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पीओजेके में जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में एक्चुअली जिस तरीके से सेंसरशिप है मीडिया पर, वहाँ से रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और हम्म। जितने भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, इनके जो स्ट्रिंगर्स हैं, ये लोकल पाकिस्तानी हैं। तो आईएसआई, हमने कई बार देखा है कि किसी ने अगर रिपोर्ट किया भी होगा तो आईएसआई ने यहाँ उसको उठा के ले गए, उसको गायब कर दिया या फिर उसको मार दिया गया। जहां तक इंटरनेशनल मीडिया की बात आती है तो इंटरनेशनल मीडिया हमेशा से सिलेक्टिव रहा है। उनको गाजा में और फलस्तीन में तो बच्चे मरते हुए दिखते हैं, बट उनको पाकिस्तान में कभी नहीं दिखे, चाहे वो केपीके में ड्रोन बॉम्बिंग हो, चाहे अफगानिस्तान में पाकिस्तान में जो बच्चे मारता है वो हो, हम्म। चाहे पीओजेके में हो, क्योंकि उस टाइम पर उनको सांप सूंघ जाता है। और ये उनका एक पैटर्न है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वो एक्सपोज करें कि पाकिस्तान जो है बेसिकली टेररिस्ट हब है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक बेसिकली टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलेंगे वो खुद में है। हम्म। तो उसको लेकर वो नहीं चाहते कि जो उनका जो एसेट है, क्योंकि पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, वो जो है वो दुनिया के सामने ज्यादा एक्सपोज हो। इसलिए पाकिस्तान में जितनी भी रिप्रेशन होता है, बलोचिस्तान का रिप्रेशन देख लीजिए, कितने लोग अभी वहां गायब हैं, 20,000 से ज्यादा जो हैं उनका पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। रोज आए वहां पर या तो वो उठा के ले जाते हैं या मार देते हैं बलोचों को, या उनकी औरतों लड़कियों के साथ रेप करते हैं। हालांकि आप इसका देखिए, महारांग बलोच जो है वो अभी तक जेल में है, मगर हम्म। किसी भी वेस्टर्न मीडिया ने उसको अभी तक ना प्रोमिनेंस दी है ना कवर किया है। हम्म। हालांकि उसको ह्यूमन राइट डिफेंडर बोला जाता है वर्ल्ड में, ना अभी तक उसका वो अवार्ड का भी जो इशू है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये सिलेक्टिव एमनीशिया है वेस्टर्न मीडिया को पाकिस्तान को लेकर, और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। सर, आखिरी सवाल, आपको पीओजेके को लेकर आखिरी रास्ता क्या नजर आता है, सॉल्यूशन क्या नजर आता है? देखिए, इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि पीओजेके के लोगों को खुद अपने लिए पहल करनी पड़ेगी और अपनी को इस ऑक्यूपेशन से, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकालना पड़ेगा। जो वो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते थे, आज उनको ये समझ आया कि असली आज़ादी के हकदार वो हैं। हम्म। और जो असली आज़ादी थी वो इस साइड पर हमारे कश्मीर में ऑलरेडी है। तो मुझे लगता है कि पीओजेके का जो हाल है वो वही होगा जो केपीके का हाल है या बलूचिस्तान का हाल है, क्योंकि वहां पर सेशनिज्म जो है वो बढ़ेगा। हम्म। और अगले 3-4 साल में ये जो आप देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हैं, ये लिटरली फ्रीडम प्रोटेस्ट जो हैं पीओजेके में स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल पीओजेके में जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं और पाकिस्तान की आर्मी की क्रूरता लगातार जारी है, और आने वाले वक्त में अभी वहां पर बहुत डेवलपमेंट होगी, बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन दुनिया खामोश है, तो उसके पीछे का कारण क्या है वो भी सर ने विस्तार से आपको बता दिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।